गाइस, आज है नवरात्रि का पहला दिन, माँ शैलपुत्री का दिन। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देवी शैलपुत्री माता पार्वती का ही रूप है। देवी शैलपुत्री मूलाधार चक्र में स्थित होती है। वह मूलाधार चक्र का प्रतिनिधित्व करती है श्री गणेश के साथ। और बात करें देवी शैलपुत्री के मूलाधार चक्र के बीज मंत्र की, तो वो है लम। और गाइस, चलिए शुरू करते हैं देवी शैलपुत्री की कथा के लिए। माँ जगत जननी, माँ आदि पराशक्ति। जब इस सृष्टि में कुछ ना था, तब शिव और शिवा यानी कि आदिशक्ति और आदिशिव ने सृष्टि का निर्माण किया। सृष्टि के निर्माण में ब्रह्मदेव सृष्टि के रचयिता, विष्णुदेव सृष्टि के पालनकर्ता और महेश रुद्र अर्थात महादेव सृष्टि के पापों के विनाशक के रूप में नियुक्त होते हैं। तब ब्रह्मदेव सृष्टि के सृजन के लिए अपने अनेकों मानस पुत्रों को जन्म देते हैं। उनमें से ही उनका एक पुत्र था प्रजापति दक्ष। प्रजापति दक्ष शिवजी के प्रति हीन भावना रखने वाला व्यक्ति था। प्रजापति दक्ष अज्ञानी था क्योंकि वो शिव तत्व से अनभिज्ञ था। शिव तत्व के परम सत्य से वो अनजान था। प्रजापति दक्ष को शिवजी के प्रति बड़ा क्रोध और घृणा थी। पर प्रजापति दक्ष का कार्य था कि वो सृष्टि में सृजन का कार्य करे, जिसके लिए उसने अनेकों पुत्रों को जन्म दिया। पर जब उसके पुत्र देव ऋषि नारद से मिलते, तब नारद मुनि उन्हें भक्ति और मोक्ष का मार्ग दिखाते थे, जिसकी वजह से उसके सारे पुत्र सन्यासी हो गए और मोक्ष की प्राप्ति उन्हें हो गई। पर जब ये बात दक्ष को पता चली, तब दक्ष ने नारद मुनि को श्राप दिया कि वो कभी एक जगह पर स्थिर खड़े नहीं रह पाएंगे, जिसकी वजह से हमेशा नारद मुनि इस लोक से उस लोक में भ्रमण करते रहते हैं। और बात करें तो इसके बाद दक्ष के मन में आया कि वो अब पुत्रों का नहीं, पुत्रियों का पिता बने। वह पुत्रियों का सृजन कर सृष्टि के सृजन कार्य में अपना कार्यभार संभाले। जिसके बाद दक्ष ने अनेकों वर्षों तक माँ आदि पराशक्ति की तपस्या की। माँ आदिशक्ति जब कई वर्षों बाद दक्ष की तपस्या से प्रसन्न हुई, तब दक्ष ने माँ आदिशक्ति को पुत्री के रूप में प्राप्त करने का वरदान देवी आदिशक्ति से मांगा। तब आदिशक्ति ने कहा कि वो शिव की हैं और अगर उनका अपमान होता है तब वो इस देह को त्याग देंगी। तब प्रजापति दक्ष ने माँ आदिशक्ति को इस बात का वचन दिया कि उनका अपमान नहीं होगा। इसके बाद आदिशक्ति अपने आदिशिव के मिलन के लिए प्रजापति दक्ष के घर पे देवी सती के रूप में जन्म लेती है। दक्षायनी सती शिव तत्व से अनभिज्ञ थी, पर जब उन्हें शिव तत्व के बारे में पता चला, तब वो शिवमयी हो गई। अपने शिव के प्रति प्रेम के चलते प्रजापति दक्ष देवी सती से रुष्ट रहने लगा, पर उसके बावजूद देवी सती ने प्रजापति दक्ष के विरुद्ध जाकर अपने शिव को प्राप्त किया और तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया। जिसके बाद आदिशक्ति और आदिशिव इन दोनों का विवाह हुआ। पर विवाह के बाद दक्ष ने अपनी पुत्री देवी सती से अपने सारे संबंध तोड़ दिए। जिसके बाद एक दिन जब दक्ष ने एक हवन का आयोजन किया, तब उसने सभी देवताओं को बुलाया, पर शिवजी को नहीं। ये बात जब देवी सती को पता चली कि उनके पिता के घर पर यज्ञ का अनुष्ठान होने वाला है, तब माता ने शिवजी से कहा कि वो उनके साथ प्रजापति दक्ष के घर पर चले। शिवजी ने उन्हें वहाँ पर जाने से मना किया, पर माता ने शिवजी की बात नहीं मानी। तब शिवजी ने माता को वहाँ पर जाने की आज्ञा दे दी, पर तब शिवजी ने अपने गणों को और नंदी जी को माता के साथ भेज दिया। पर जब माँ वहाँ पर पहुँची, तब प्रजापति दक्ष ने माता को देखकर कई अपशब्द बोले। पर जब प्रजापति दक्ष ने शिवजी के बारे में कई अपशब्द और कटु वचन बोले, ये सुनकर माता अत्यंत क्रोधित हुई और तब वो अपनी आदि शक्ति स्वरूप में पुनः प्रकट हुई और तब उन्होंने अपने देह का त्याग किया और प्रजापति दक्ष को अपना वचन भी स्मरण कराया। जिसके बाद देवी आदिशक्ति अंतर्ध्यान हो गई। पर जब ये बात शिवजी को पता चली कि देवी आदिशक्ति ने अपना देह त्याग कर दिया है, तब शिवजी ने अपनी जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को प्रकट किया और उन्हें आदेश दिया कि वो दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दे और दक्ष का वध कर दे। तब
शिवजी अपनी सती के वियोग में पीड़ा का अनुभव कर रहे थे, तब वीरभद्र और भद्रकाली वहां पर पहुंचे और दक्ष के यज्ञ का विनाश किया और साथ ही साथ दक्ष के सर को धड़ से अलग कर दिया। पर जब ये सब दक्ष की पत्नी प्रसूति ने देखा, तब वो विलाप करने लगी। उसने शिवजी से कहा कि हे महादेव, आप प्रेम को खोने का दर्द जानते हैं। एक तरफ मेरे पति का आज अंत हुआ, वहीं पर साथ ही साथ आज मेरे पुत्री का भी अंत हुआ। कृपा कर मेरे सुहाग को वापस लौटा दीजिए। ऐसा करुणामय और भक्तिमय विलाप सुन शिवजी ने माता प्रसूति के सामने प्रकट होकर दक्ष को पुनर्जीवन दान दिया और प्रजापति दक्ष की कटे सिर की जगह बकरे का सिर लगाया, जिसके बाद शिवजी ने वहां पर पड़े देवी सती के शरीर को अपने हाथों में उठाया और रोते हुए वहां से चले गए। शिवजी अपने प्यार के वियोग में संसार भर में भटकने लगे। तब ये बात जब भगवान विष्णु को पता चली, तब संसार के हित के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए और जहाँ जहाँ वो टुकड़े गिरे वहाँ आज 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। तब शिवजी ने अपनी सती के वियोग में 51 शक्तिपीठों की स्थापना की और वहाँ पर शक्तिपीठों के रक्षा के लिए भैरव की भी स्थापना की। जिसके बाद अपनी सती के वियोग में शिव संसार को त्याग करके सदा तपस्या में विलीन रहने लगे। पर यहीं पर इस कहानी का अंत नहीं था। आदि शिव और आदि शक्ति, जो आदि प्रेम का प्रतीक है, उन्हें मिलना था, जिसके लिए देवी आदि पराशक्ति का पुनर्जन्म होना आवश्यक था। उस तरफ तारकासुर नाम का एक राक्षस ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त कर चुका था कि उसका अंत केवल शिव के पुत्र ही कर सकते हैं। अब जहाँ पर शिव की पत्नी नहीं रही, उसे लगा कि अब शिव का पुत्र तो कभी जन्म नहीं लेगा, जिसकी वजह से संसार भर में हाहाकार मच गया। तीनों लोकों पर उसका राज हो गया और अब देवता चिंतित हो गए। तब सभी देवताओं ने मिलकर देवी आदि पराशक्ति का ध्यान किया और तब देवी आदि पराशक्ति उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुई। तब देवताओं ने माँ आदिशक्ति को सब कुछ बताया। तब देवी आदिशक्ति ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि वो अवश्य आएंगी और तब देवी आदि पराशक्ति पुनर्जन्म लेती है अपने शिव से पुनर्मिलन के लिए। और तब देवी आदि पराशक्ति राजा हिमवान और रानी मैनावती के घर पे देवी पार्वती के रूप में जन्म लेती है। राजा हिमवान शैल के राजा है, अर्थात हिम पहाड़ों के राजा, जिसकी वजह से शैल के पुत्री होने की वजह से उनका नाम शैलपुत्री पड़ा और उनके इस अवतार को शैलपुत्री भी कहा जाने लगा। देवी पार्वती के इसी शैलपुत्री स्वरूप की आराधना हम नवरात्रि के पहले दिन करते हैं। आपको नवरात्रि की पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी ही वीडियोस के लिए गाइस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और गाइस आज हमने मूलाधार चक्र, श्री गणेश और देवी शैलपुत्री से जुड़ा एक रहस्यमय वीडियो अपलोड किया है। प्लीज़ गाइस उसे देखिएगा, लिंक कमेंट सेक्शन में है। जय माता दी। और आपको यही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल होगी और साथ ही साथ हमारे चैनल पे भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। हर हर महादेव।